रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th के टॉपिक अवकलन डिफरेंशिएशन पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक का एप्लीकेशंस क्या है, यूजेज क्या है, वो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में जितने भी डिफरेंशिएशन के रूल्स है, इसकी प्रॉपर्टीज है, ये इनको पहले ब्रीफली अगर आपके या विस्तार रूप में इनको डिस्कस करेंगे। डिस्कस होने के बाद में इसके एप्लीकेशंस जो भी हमने अवकलन पढ़ा है या अगर डेरिवेटिव्स अवकलन जो पढ़ा है उसके यूज कहाँ पे, उसका उपयोग कहाँ पे करेंगे। मोस्टली अवकलन का जो उपयोग होता है, अगर एप्लीकेशंस होता है, वो एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में कितनी चेंजिंग हो रही है, तो वो चीज अगर हम कौन सी टॉपिक में देखते हैं, अवकलन में। आपको स्टार्टिंग में कोई भी क्वेश्चन में एक ऐसी लैंग्वेज या एक ऐसा सेंटेंस मिलेगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन, इस सेंटेंस को हम शॉर्ट में किस से डिनोट करेंगे या इसका नोटेशन क्या है, इसका संकेत क्या है, इसको लिखा जाता है d/dx। जरूरी नहीं है कि वेरिएबल एक्स ही रहे सदैव, इसमें वेरिएबल एक्स की जगह वाई भी हो सकता है। जब वाई होगा तो कहां पे चेंजिंग होगी, वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहा है तो इसको d/dy, वेरिएबल अगला यहाँ पे चेंज कर रहा है t के सापेक्ष अवकलन, तो अगर d/dt। अब अवकलन करेंगे तो किसका किया जाता है अवकलन, किसी भी फंक्शंस का। फंक्शन की हमने अच्छी तरीके से जानकारी 11th क्लास में ली है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का कोडोमेन कौन सा होता है, उसकी रेंज क्या होगी, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इनकी हमने अच्छी तरीके से जानकारी 11th क्लास में ले रखी है। यहाँ केवल जो भी फंक्शन का पैटर्न है और उस फंक्शन का वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो चेंजिंग या अवकलज है, केवल उन्हीं की हम डिस्कस करेंगे। आप लिए गए y का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। तो एक्चुअल में ये जो लैंग्वेज है, y का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए, तो आपको पूछना क्या चाह रहा है, या इसको अगर जो भी रिजल्ट आएगा उसको किससे अगर डिनोट करोगे, तो इसको लिखा जाता है dy/dx। ये भी सही है, या d/dx और y। कई बार बच्चों में इस चीज का कंफ्यूजन होता है कि d/dx है, ये d में dx का भाग लग रहा है और भाग लगने के इस प्रकार का ये अगर संकेत बना है, ऐसा अगर कुछ भी नहीं है। ये कंप्लीट एक नोटेशन, एक संकेत है अवकलन का। इसको इस प्रकार नहीं समझना कि d में dx का भाग लग रहा है, तो चाहे dy/dx कह दीजिए, चाहे d/dx और क्या कह दीजिए, y। आपने 11th क्लास में पढ़ा हो तो फंक्शन f(x) है, उसको मोस्टली या जनरली कौन से वेरिएबल से डिनोट करते हैं, f(x) को किससे लिखा जाता है, y से। f(x) = y। जरूरी नहीं है कि आपको यही कहे कि y का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए, ये भी कह सकता है कि f(x) का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। Find the derivative of f(x)
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखने की वही टेक्निक है, वाई की वर्किंग कौन कर रहा है। अगर एफ एक्स तो इसको लिखोगे डी बाई डी एक्स और एफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। जैसे ही डी बाई डी एक्स एफ एक्स है तो इसको पर्टिकुलर एक सांकेतिक, या ये कह सकते हैं इसको जो रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एफ डेस एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे भी ये लिखा हुआ है तो क्या समझोगे बच्चों कि फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष ये क्या है, अवकलज है। इस वाले को कई बार डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको y1, कई बार इसको अगर y डेस, इस प्रकार के संकेत भी, चाहे ये हो चाहे ये और ये हो, इन सभी को क्या कहोगे कि वेरिएबल y का x के सापेक्ष ये क्या है, अवकलज है। फलन जो भी है, अब इसके अगर जो आउटपुट आ रहा है तो उस आउटपुट को तो आप किस नाम से जानते हैं, अवकलज। अवकलज मीन्स डेरिवेटिव। किसी भी फंक्शन का अवकलज ज्ञात करने के लिए जो भी वर्किंग प्रोसीजर यूज किया जाता है, जो क्रियाविधि कह सकते हैं, तो उस वर्किंग प्रोसेस को, उस कंप्लीट वर्किंग प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, अवकलन डिफरेंशिएशन। कुछ महत्वपूर्ण फलनों के अवकलज 11th क्लास में हमने पढ़े हैं, उनको महत्वपूर्ण फलनों के अवकलज भी कह सकते हैं और अवकलन के उनको सूत्र भी कहा जा सकता है। उनमें डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। अब चीज x क्या है, n क्या है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। x यहाँ पे वेरिएबल है, चर है, और n कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स अचर है। जब चर की पावर अचर हो और उसका x के सापेक्ष हमारे को अवकलज ज्ञात करना हो, तो अगर इसका जो आउटपुट आएगा n x की पावर n माइनस 1। कई बार माइंड में ये आता है बच्चों कि x की पावर n का जो रिजल्ट है वो n x की पावर n माइनस 1 ये आया कैसे। 11th क्लास में आपने प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना सीखा है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, और उसी में हमने x की पावर n का जो रिजल्ट फाइंड किया था, वो रिजल्ट हमारे को कितना मिला था, n x की पावर n माइनस 1। सेकेंड है d बाई डी एक्स e की पावर x, इसका रिजल्ट होता है e की पावर x डॉट 1। कई बार माइंड में ये चीज आती है कि डॉट 1, डॉट का मीन्स मल्टीप्लाई, अगर 1 इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो रिजल्ट तो e की पावर x ही आएगा। तो हम दो अगर मल्टीप्लाई में 1 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ ये होता है जो भी फंक्शन है e की पावर को सेम लिखा जाता है, और चेन रूल्स के अकॉर्डिंग, श्रृंखला नियम के अकॉर्डिंग जो भी पावर है उस पावर का भी आगे अवकलन करके लिखा जाएगा। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, इसका रिजल्ट होगा ए की पावर एक्स लॉग ए। लॉग है, इस लॉग का बेस कुछ भी शो नहीं कर रखा है, इसका मीन्स ये समझोगे कि ये लॉग ई बेस का है। अवकलन और समाकलन के टॉपिक में कहीं पे भी लॉग है और उसका बेस शो नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, तो कौन सा बेस समझोगे, ई बेस। और लॉग ई बेस वाला जो भी लॉग होगा उसको प्राकृतिक लघुगणक, नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है। इसको ln से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। d बाई डी एक्स लॉग ई बेस में मॉडुलस x, इसका रिजल्ट होगा 1 बाई एक्स। यहां पे भी लॉग का बेस अगर कुछ भी नहीं हो तो क्या समझोगे, ई। कई बार बच्चों के माइंड में ये आता है कि लॉग ई बेस में अगर नहीं हो तो उसका भी अगर आपके रिजल्ट क्या सेम रहेगा या चेंज होगा। केवल लॉग ई बेस वाले का रिजल्ट ही 1 बाई एक्स होता है, यहाँ पे बेस चेंज होगा। तो जैसे 10 बेस में आ गया और आपके और भी नंबर्स में अदर नंबर में दे दिया, तो उसका बेस पहले ई में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कौन से फॉर्मूले का यूज करके, आपने
लोग वाले चैप्टर में आधार परिवर्तन सूत्र बेस चेंजिंग फॉर्मूला पढ़ा है, उसका फॉर्मूले का यूज करोगे। पहले ई बेस में बनाएंगे और ई बेस में फॉर्मूला कन्वर्ट होते ही हमारे रिजल्ट का कितना आ जाएगा 1/x। नेक्स्ट है d/dx sin x। sin x का होता है cos x। cos x माइनस का sin x। d/dx tan x। tan x का होता है sec square x। d/dx cot x माइनस cosec square x। d/dx sec x। sec x tan x। d/dx cosec x, इसका रिजल्ट होगा माइनस का cosec x cot x। d/dx इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin इनवर्स x 1/√1 माइनस x स्क्वायर। पहले इस साइन को, क्योंकि ये 12th में ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसमें अगर आप साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स इन फंक्शंस की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये क्या चीज है, पहले इसको थोड़ा सा अलग से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। भाई पावर में ये -1 है, ये एक्चुअल में है क्या चीज, साइन स्क्वायर एक्स है। पावर कितनी भी हो सकती है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। यहाँ ये तो एंगल होगा, ये साइन के बीच में जो भी है ये इस फंक्शन की पावर कहलाती है। और इसको चेंज करके साइन एक्स का होल स्क्वायर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। लेकिन साइन एक्स स्क्वायर है तो बच्चों की माइंड में ये भ्रांति रहती है कि ऊपर वाले फंक्शन को ऐसे चेंज किया है, कन्वर्ट किया है या रूपांतरित किया है, क्या नीचे वाले फंक्शन को भी अगर सेम प्रोसीजर, सेम रूल्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं? तो बच्चे साइन एक्स होल स्क्वायर लिखते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। यहाँ पे एक्स का जो स्क्वायर वो केवल एंगल का है, फंक्शन की जो पावर है वो तो कितनी है 1। अब ऊपर वाले के अकॉर्डिंग यही सेम रूल्स बच्चे यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स ये पावर -1 है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग 2 को अगर ब्रेक लगा के यहाँ पे लिखा तो -1 को भी अगर आपके साइन एक्स की पावर -1 और पावर माइनस से पॉजिटिव में अगर 1 में साइन एक्स ऐसे लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा रॉन्ग। -1 इसकी पावर नहीं है। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई सिंबल होता है, अगर आपके पास संकेत होता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा संकेत है पावर में कितनी -1। यहाँ पे इसको अगर इस प्रकार चेंज करके अगर इसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, ये केवल पावर ना होती, केवल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का क्या है संकेत है। d/dx cos इनवर्स x -1/√1 माइनस x स्क्वायर। d/dx tan इनवर्स x -1/1 प्लस x स्क्वायर। d/dx sec इनवर्स x 1/x x स्क्वायर -1। d/dx cosec इनवर्स x -1/x रूट में x स्क्वायर -1। ये तो स्टैंडर्ड जो भी हमारे फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शंस, जो भी फंक्शंस है उन इंपॉर्टेंट
या स्टैंडर्ड जो फंक्शंस है उनके ये क्या है, डेरिवेटिव्स है। अगर आपके साइन का डेरिवेटिव कौन है, cos x का डेरिवेटिव कितना, माइनस का sin x, e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, e की पावर x। अब इसके आगे भी फॉर्मूले पे अगर डिस्कस करें, d बाई डी एक्स u डॉट v, पहले तो u और v क्या चीज है इसको समझने की कोशिश करते हैं। u और v दो फलन है, तो वेरिएबल x में भी हो सकते हैं और अदर वेरिएबल में भी। जब टू फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में हो तो उनका अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है या अगर अवकलन करना है तो कौन सी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, u डॉट v में u d बाई डी एक्स v प्लस v d बाई डी एक्स u। एक फंक्शन को बाहर रखिए, अदर वाले फंक्शंस का अगर क्या करोगे, अवकलन, फिर प्लस। जिसका अवकलन हो गया उसको छोड़ दीजिए और जिसका अवकलन नहीं हुआ है, किसका नहीं हुआ है, u का, उसका क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। एक होता है d बाई डी एक्स u अपॉन v। जब टू फंक्शंस डिवाइड में हो तो डिवाइड वाले को अगर किस फॉर्मूले से अगर सोल्व करोगे, जो भी अपॉन में फंक्शन उसका क्या करोगे, स्क्वायर। जिस फंक्शन का स्क्वायर हो गया उसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब अगर रह गया कौन सा फंक्शन, u, तो u का आप अवकलन करोगे, u का अवकलन कर दिया अगर आपके, तो u को छोड़ दीजिए d बाई डी एक्स और कितना v। ये फॉर्मूले कब यूज करोगे, जब दोनों फलन अगर मल्टीप्लाई में है तो ऊपर वाले का यूज करना है, जब दोनों फलन अगर डिवाइड में है तो नीचे वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन है तो इसके कुछ एक रूल्स है। रूल्स में कौन से हैं, जैसे किसी भी फंक्शन के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो उस कांस्टेंट में किस प्रकार चेंजिंग करेंगे। जब टू फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब प्लस या माइनस में आए तो उसको किस प्रकार सेपरेट लिखोगे, ये समझने के लिए d बाई डी एक्स सी एफ एक्स, इसका मीन्स क्या है कि फंक्शन एफ एक्स है और उसके मल्टीप्लाई में सी है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कांस्टेंट को, एक अचर को। ऐसा होने पर जो कांस्टेंट है उसको पहले बाहर लिखा जाएगा, d बाई डी एक्स और एफ एक्स। जैसे हमने ऑपरेशंस की बात की, संक्रियाओं की, मल्टीप्लाई का या प्रोडक्ट वाला हमने ये फॉर्मूला प्रिपेयर, डिवाइड वाला ये फॉर्मूला है। जब हमारे पास में प्लस या माइनस की अगर कंडीशन आ जाए तो उसको डेरिवेटिव में अगर किस प्रकार लिखा जाएगा, d बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। ये जरूरी नहीं कि अगर आपके दो ही फलन हो, इन फलनों में ऐसे भी हो सकता है कि तीन फलन भी आ जाए या चार फलन भी, तो उसमें कंडीशन ये आएगी, इसको लिखा जाएगा इक्वल में d बाई डी एक्स एफ एक्स, प्लस साइन है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस d बाई डी एक्स और जी एक्स। बच्चों ये जितने भी अगर आपके ये फॉर्मूले लिखे गए हैं या अगर आप स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स लिखे गए हैं, इनको याद ही रखना पड़ेगा। इनको याद रख के अदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम अगर डायरेक्टली इनको अप्लाई करेंगे। अब इनको एक एक फॉर्मूले बेसिस पे एग्जांपल्स का यूज करते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। भाई ये डेरिवेटिव है, इनका यूज कौन से इक्वेशनों में और किस प्रकार यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्मूले की हमने कंडीशंस ये पढ़ी थी, x की पावर n, इसका जो आउटपुट या जो डेरिवेटिव या आउटप्लेस था कितना प्राप्त होता है, n x की पावर कितना n माइनस 1।
आगे के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में अगर यूज होना है, वैसे कंडीशन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बेस में x ही वेरिएबल हो, यहाँ पे वेरिएबल y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है और अदर फंक्शंस भी आ सकते हैं। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, चर की पावर अचर, जब भी कोई कंडीशन में यूज होगा, कोई भी फंक्शन में अगर इस प्रकार की कंडीशन यूज होगी तो अगर कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले का। माइंड में क्या आता है कि कौन से तो वेरिएबल होंगे और कौन से अगर फंक्शंस कांस्टेंट, तो इसको भी मैं अगर क्लैरिफाई कर देता हूं। x वेरिएबल है, सपोज दैट y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, v भी, और यहाँ पे a है वो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल और ये क्या है, कांस्टेंट। जब ये वेरिएबल किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन के साथ में अटैच हो जाएगा तो उनको भी अगर वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता है। साइन x, साइन इनवर्स x, e की पावर x, a की पावर x, log x, x वेरिएबल है तो ये टोटल फंक्शन भी बोलो क्या माने जाएंगे, वेरिएबल। वेरिएबल कैसे, वेरिएबल का मीन्स होता है कि उनकी वैल्यू चेंज होना। तो x की वैल्यू चेंज होगी तो अगर sin x की तो वैल्यू क्या होगी, चेंज हो, जो वैल्यू अगर चेंज होती है उसकी तो उसको कांस्टेंट न करके क्या कहा जाता है, वेरिएबल। तो sin x, sin इनवर्स x, e की पावर x, a की पावर x, log x, ये जितने भी अगर फंक्शंस है तो उनको बोलो क्या कहोगे, ये किसकी वर्किंग करेंगे, वेरिएबल की। कई बार ये माइंड में आएगा कि साइन इनवर्स है तो टेन इनवर्स का क्या होगा। एक एक एग्जांपल लिए, जैसे sin x है, जैसे cos x भी क्या होगा, वेरिएबल। साइन इनवर्स है x है तो टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x, cos इनवर्स x, ये जितने भी है ये भी बोलो कि इसमें काउंट होंगे वेरिएबल में। कांस्टेंट का मींस है फिक्स वैल्यू, जिसकी अगर वैल्यू क्या नहीं हो, चेंज नहीं हो, तो उसको बोलो क्या कहा जाता है, कांस्टेंट। ये अगर कांस्टेंट है तो साइन इनवर्स ए, cos ए, टेन ए, e की पावर ए, a की पावर ए अगर कांस्टेंट है तो इनको भी बोलो किस में काउंट किया जाता है, कांस्टेंट में। ये वेरिएबल होंगे और ये बोलो क्या होंगे, कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एक्स स्क्वेयर, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -3, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स डॉट एक्स स्क्वेयर या एक्स क्यूब ले लीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 4। ऐसे फंक्शंस जिसमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो ऊपर फॉर्मूला लिख रखा है। इस वाले में टोटल में यहाँ डायरेक्टली जो पैटर्न है स्टूडेंट, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्वेश्चन है। यहाँ पे वेरिएबल और टू क्या है, कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना लिखोगे, अगर 2x की पावर 2 - 1, रिजल्ट कितना आ जाएगा, अगर आप 2x। सेम पैटर्न से इसका अगर आउटपुट है, इसका रिजल्ट अगर फाइंड करना है तो कांस्टेंट की वर्किंग कौन कर रहा है, -3। तो कांस्टेंट सामने और कांस्टेंट जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस, तो रिजल्ट -3, x की पावर कितना, -4। क्या पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहिए, x की पावर 4। ये x की पावर -4 है, ये अगर नेगेटिव होने पर ये अगर अपॉन में लिखते ही बोलो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अपन में वापस ट्रांसफर करोगे तो वापस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। रूट आ गया, तो रूट का मीन्स क्या है,
x की पावर क्या हो जाएगी हाफ 1/2। n की वर्किंग कौन कर रहा है 1/2। पावर सामने, पावर में से कितना 1 माइनस करोगे 1/2 x की पावर कितना -1/2। क्या नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव में तो अपॉन में लिख सकते हैं, तो 1/x की पावर 1/2। 1 से मल्टीप्लाई 1 और ये 2, x की पावर 1/2 कितना लिख सकते हैं √x d/dx √x। इस वाले को जैसे वो फॉर्मूले थे उसी पैटर्न में इसको भी याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो रूट वाले क्वेश्चन में इसका डायरेक्टली क्या करेंगे यूज। d/dx √x है तो उसका जो अवकलज है या अवकलन जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है वो कितना 1/2√x। इस वाले क्वेश्चन को देखिए तो फॉर्मूले में माइंड में आता है कि यहाँ तो सिंगल वेरिएबल होने पर तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अगर जो पावर है या अगर जो अगर पहले बेस की बात करें तो बेस तो अगर सिंगल नहीं क्या डबल आ गया, क्या इस डबल को आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? कि छोटी सी क्लास में 6 या 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में ऐसे प्रोडक्ट के 2 फंक्शन या अगर 2 वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम हो रही तो उसकी पावर क्या होगी 8। इसकी पावर कुछ नहीं तो कितनी 1, बेस सेम होने पर पावर 8 होगी x1 + 3 d/dx x की पावर कितना 4। अब आप देखिए डबल वेरिएबल थे बेस में, क्या बन गया सिंगल बनते ही अगर हम बिल्कुल फ्रीडमली इस फॉर्मूले का अगर यूज ही कर सकते हैं। कितना लिखूं 4x की पावर 4 - 1 4x की पावर 3। एक तो इसमें कंफ्यूजन होता है जो बता रही है कि डबल या ट्रिपल वेरिएबल से पहले उसको सिंगल कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग कौन से फॉर्मूले का यूज करोगे कि बेस सेम होने पर पावर क्या होगी 8। तो अगर डबल थे सिंगल बना लिए और फिर अगर इस पैटर्न का बनते इस फॉर्मूले का क्या कर लिया यूज। नेक्स्ट है इस वाले क्वेश्चन में माइंड में ये आता है कि वेरिएबल यहां पे हो डायरेक्टली तो इसका फॉर्मूले का यूज हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल अपॉन में तो अपॉन वाला जो वेरिएबल है क्या इसको अपॉन में ट्रांसफर करूं तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज। अब n की वर्किंग कौन कर रहा है -4 तो लिख दीजिए -4x की पावर -4 - 1 -4x की पावर कितना -5 अपॉन में कितना x की पावर 5। ये जितने भी फंक्शंस है ये कौन से फॉर्मूले बेस्ड है x की पावर n। इसको भी और d/dx x आ गया। x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन कितना होगा या x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन जो अगर डेरिवेटिव कितना प्राप्त होगा तो ये भी इसी फॉर्मूले पे इसकी x की पावर कुछ नहीं तो कितना 1 सामने x की पावर 1 - 1 1 की पावर कितना 0। किसी भी अगर नंबर या वेरिएबल की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 तो 1 से मल्टीप्लाई तो रिजल्ट कितना आएगा 1। ये भी याद रखना है कि x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन सदैव ऑलवेज कितना होगा 1। d/dx 2x। अब हमारे पास में ऐसी कंडीशन आ गई कि फंक्शन है और फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है कांस्टेंट। एक प्रॉपर्टी भी स्टडी की थी फंक्शन के साथ में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा बाहर, और बाहर आने के बाद केवल फंक्शन का अगर क्या होता है अवकलन तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग 2 बाहर d/dx और कितना x का x के रिस्पेक्ट में कितना 1 तो 2 मल्टीप्लाई में कितना 1 2 अगर आपके 1 से मल्टीप्लाई रिजल्ट कितना 2 तो 2x का x के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है या अवकलन कितना 2 प्राप्त हुआ है। 3x होगा तो 3 आ जाएगा 10x हो तो 10 माइनस का 5 का रिजल्ट कितना आ जाएगा अगर माइनस का 5 10x का तो कितना 10 2x + 5 ये कंडीशन आ रही है।
यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक तो ये वाला फंक्शन है कितना 5 कौन सा फंक्शन कहलाएगा अगर सिंगल 5, तो इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन जैसे डी बाई डी एक्स और सी ए, कांस्टेंट का जो अगर आउटलाइन होगा या आउटलाइन होगा वो कितना 0। ये 0 कैसे आ रहा है? आउटलाइन का मीन्स ये है कि एक चर के सापेक्ष दूसरी चर में परिवर्तन कितना हो रहा है अगर, तो उस चीज को अगर आउटलाइन में अगर पढ़ाया जाता है तो x के सापेक्ष c में कितनी चेंजिंग हो रही है। तो कांस्टेंट फंक्शन का आपने ग्राफ देखा हो, वो इस प्रकार होता है y = c या f(x = c)। जैसे जैसे आप x में आप परिवर्तन करें, चेंजिंग करें, क्या y के मान में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं, वो फिक्स रह रहा है इस प्रकार। तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें उसमें परिवर्तन कितना 0। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो आउटलाइन होता है वो चलिए ऑलवेज कितना होगा 0। क्या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 5, इस वाले में कांस्टेंट है, कांस्टेंट बार 2 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 5 2 एक्स के रेस्पेक्ट में भी बताया तो रिजल्ट कितना 1 प्लस कितना 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कितना 0, तो रिजल्ट इसका कितना 2। क्या ये कह सकते हैं वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है, तो जो भी x का कोफिशिएंट है वही इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो ऑलवेज यहाँ पे 10 भी होता तो उसका रिजल्ट भी कितना 0, माइनस का 3 भी होता तो भी उसका रिजल्ट कितना 0। तो आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं डी बाई डी एक्स 4x प्लस 9 है, तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली कितना हो जाएगा 4 कांस्टेंट है, 12 का x का कितना हो जाएगा 1 4 से मल्टीप्लाई रिजल्ट 4 और 9 कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। अब इस फॉर्मूले का तो यूज हो गया, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का रिजल्ट कितना e की पावर x डॉट 1, क्या इस फॉर्मूले बेसिस पे अगर चेंजिंग इस प्रकार करके दे दें e की पावर 2x, तो सेम जो भी e की पावर x है वो फंक्शन सेम लिखा जाएगा और चेन रूल्स के अकॉर्डिंग उसके मल्टीप्लाई में उसके पावर का भी क्या फाइंड करोगे डेरिवेटिव। तो पावर x है तो x का अगर x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आएगा आउटवर्ड जाएगा वो कितना होगा 1। क्या इसके अकॉर्डिंग e की पावर 2x डॉट डी बाई डी एक्स यहाँ लिखा नहीं जाता है, एक पहले क्वेश्चन को समझाने के लिए केवल लिख रहा हूँ। e की पावर 2x डी बाई डी एक्स जो भी पावर में उस पावर का यहाँ पे डेरिवेटिव लिखोगे। e की पावर 2x और 2x का भी अगर आपने सोल्व किया था 2 कांस्टेंट तो कॉमन और फिर x का x के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा 1, तो इसका रिजल्ट e की पावर कितना 2x और ये मल्टीप्लाई में कितना 2, जो भी मल्टीप्लाई में उसको आगे लिखा जाता है 2 e की पावर 2x। क्या सेम यहाँ पे d बाई डी एक्स e की पावर 5x आ जाता, तो डायरेक्टली बता दीजिए रिजल्ट e की पावर ये सेम p डॉट, अब पावर का करोगे तो 5x का अगर x के रिस्पेक्ट में कितना 5, तो रिजल्ट आ जाएगा 5 e की पावर कितना 5x। क्या सेम d बाई डी एक्स e की पावर 3x प्लस 4 आ रहा है, तो इसका आउटपुट सेम e की पावर में जो भी वेरिएबल दे रखा वो सेम रिजल्ट सेम लिखा जाएगा e की पावर 3x प्लस 4। पावर का करोगे तो पावर का अलग से सेपरेट, आपको इसीलिए स्टार्टिंग में अलग अलग फंक्शन का पहले डेरिवेटिव फाइंड करके बताया था। 3x प्लस 4 का फाइंड करोगे तो 3x का कितना 3 और प्लस 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना 0, 3 में अगर 0 अगर 8 भी हो रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट आ जाएगा 3 e की पावर कितना 3x प्लस 4। x की पावर n जो भी फॉर्मूला है इस बेस पे डेली देख लिए थे भाई कौन कौन से एग्जांपल्स, डबल आपके बेस और x स्क्वायर इस प्रकार के एग्जांपल से समझाया भी था। इसी बेसिस पे आपके एक्सपोनेंशियल ये अगर फंक्शन है इस बेस पे और किस किस प्रकार के फंक्शंस का डेरिवेटिव पूछ सकता है, e की पावर 2x, e की पावर 5x, e की पावर 3x प्लस 4। ये अगर माइनस का 5 होता तो इफेक्ट कहाँ पड़ता, e की पावर माइनस का 5x आ जाता और माइनस का 5x का रिजल्ट कितना माइनस का 5, तो उसको यहाँ पे माइनस का 5 e की पावर माइनस का
5x लिखा जाता है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल्स को फॉलो किया जाता है। d/dx, या पहले वो रूल्स लिख देता हूं मैं, फंक्शन और फंक्शन के बाद में एंगल। पावर, फंक्शन और एंगल। कुछ एक जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है उसमें पावर कुछ भी नहीं है तो कितनी 1, तो 1 पावर होने पर उस पावर का कुछ भी आपकी किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं होगा। उस कंडीशन में केवल फंक्शन का होगा। फंक्शन का होने के बाद में चेन रूल में क्या होता है, जो भी नेक्स्ट टर्म्स लिखी जाती है वो मल्टीप्लाई में लिखी जाती है। तो पहले फंक्शन का होगा और फंक्शन का होने के बाद में किसका होगा, एंगल का। कुछ एक में पावर 1 को छोड़कर और कुछ भी पावर दे रखा है, जैसे 2, 5, 4 जो भी पावर है। जब पावर आ जाए तो एक नई एक स्टेप आगे और बढ़ जाएगी। पहले पावर का होगा, पावर का होने के बाद में फंक्शन, फंक्शन का होने के बाद में किसका होगा, एंगल का। एग्जांपल बेसिस पे अगर समझते हैं, जैसे d/dx sin 3x दे दिया, फंक्शन की पावर कितनी है 1, तो पावर का नहीं होगा, डायरेक्टली पहले फंक्शन का। फंक्शन कौन सा है, साइन, तो पहले साइन का होगा। फंक्शन का होने के बाद में किसका होगा, एंगल का। एंगल की वर्किंग कौन कर रहा है, 3x। तो साइन का हम जानते हैं, साइन का कितना, cos। जब फंक्शन का होगा तो एंगल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंगल बिल्कुल एग्जैक्टिव लिखा जाएगा। साइन का cos, एंगल जो भी 3x है तो कितना लिखोगे, 3x। ये अभी जो अवकलन हुआ है केवल फंक्शन का होगा, साइन का। साइन का कितना, cos, जो भी एंगल है वो एग्जैक्टिव लिखना है। कि चेन रूल से अगर मल्टीप्लाई डॉट मल्टीप्लाई में जो भी एंगल है, तो इस एंगल का अगर आपके डेरिवेटिव, तो 3x का पहले से सेपरेट करके बता रखा है, 3x का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 3। ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो ये समझ जाएगा कि cos 3x के मल्टीप्लाई में 3। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, cos के साथ में अटैच में केवल जो एंगल है वो केवल क्या है, 3x। कंप्लीट जो ये फंक्शन बनेगा cos 3x, इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 3। जो कंप्लीट फंक्शन के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होगा उसको इधर न लेके आगे लिखा जाता है, तो रिजल्ट आ जाएगा कितना, 3 cos 3x। या इसी प्रकार d/dx sin 4x + 5, इसकी बात करें, हमारे पास फंक्शन की पावर तो 1 है, तो एक चीज तो क्लियर होगी, पावर का कुछ ही नहीं होगा, डायरेक्टली फंक्शन, फंक्शन का होने के बाद में एंगल का। बताइए अगर साइन है तो साइन फंक्शन है, तो साइन का कितना होगा, cos, जो भी एंगल है वो एंगल एग्जैक्टली लिख दीजिए। फंक्शन का अगर साइन का cos हो गया, अब एंगल का करेंगे 4x + 5 का आप फाइंड करोगे, 4x + 5 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 4x का तो कितना 4 और 5 का कितना 0, तो 4 अगर इससे अगर मल्टीप्लाई होगा तो अगर इधर ना लिखिए इसको, मल्टीप्लाई को कहां लिखा जाता है, फर्स्ट में। d/dx tan 3x + 5, ये आपको फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, पावर कुछ भी नहीं, कितनी 1 होने पर पावर का नहीं होता है, डायरेक्टली फंक्शन, फंक्शन के बाद में एंगल का। ट्रिग्नोमेट्री tan है, क्या आप tan वाले का जानते हैं, tan का अगर डेरिवेटिव कितना होगा, sec स्क्वायर। sec स्क्वायर x नहीं कहोगे, यहाँ पे x है तो यहाँ x लिखा जाएगा, यहाँ जो एंगल है वो सेम लिखा जाएगा यहाँ पे। tan का sec स्क्वायर एंगल सेम कॉपी कर दीजिए यहाँ पे, 3x + 5 पे मल्टीप्लाई, जो भी एंगल है उस एंगल का 3x + 5 का 3x से कितना हो जाएगा 3 और 5 का कितना 0, तो 3 यहाँ अगर मल्टीप्लाई में इधर ना लिखिए कहां लिख दीजिए, फर्स्ट में। इसी पैटर्न का थोड़े से अप लेवल की बात करते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार वो अगर एयरपोर्ट्स में, नेवी में, अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछा भी गया है।
dx sin x डिग्री। कई बार माइंड में आता है कि x की पावर 0 है तो इसका तो रिजल्ट x की पावर 0 कितना 1। यहाँ पे ये पावर 0 नहीं है, यहाँ पे जो बिंदिया है वो किसको अगर रिप्रेजेंट कर रही है, डिग्री को। हम जानते हैं 180 डिग्री है, उसको रेडियन में क्या कहोगे, पाई। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180। ये जो रिजल्ट आ रहा है वो किस में आ रहा है, रेडियन। रेडियन एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, जैसे पाई की अगर आपका 3.14 कर सकते हैं या 22 अपॉन में कितना 7। क्या 1 डिग्री इक्वल्स टू ये आ रहा है कि x डिग्री में अगर आपको वैल्यू चाहिए तो इसको x से मल्टीप्लाई, इधर भी x से मल्टीप्लाई, तो x डिग्री इक्वल्स टू कितना पाई बाई 180। यहाँ पे ये अगर x डिग्री है उसकी ये वैल्यू होगी, ये पाई बाई 180। ये क्या चीज है, एक कांस्टेंट है। जैसे d बाई dx 2x है तो इसका रिजल्ट x तो वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो 2x से कितना 2 था। उसी प्रकार आपको ये d बाई dx पाई, भाई इधर x है तो इधर भी अगर x से मल्टीप्लाई तो इसको भी इधर x से मल्टीप्लाई तो इधर भी x से मल्टीप्लाई हो गया तो रिजल्ट पाई x अपॉन 180। किसका रिजल्ट है, x डिग्री का। इसका डेरिवेटिव फाइंड करवा रहे, इसमें कांस्टेंट कौन सा है, पाई बाई 180। तो d बाई dx ये कांस्टेंट तो बाहर आ गया, रह गया कौन सा x। x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, 1 इससे मल्टीप्लाई तो पाई बाई 180। आपके पास में पाई x बाई 180 है, उसका जो अवकलज प्राप्त हुआ है वो कितना है, पाई बाई 180। ऐसी कंडीशन आई है तो सबसे पहले डिग्री है तो डिग्री को किस में चेंज करोगे, रेडियन में। साइन सेम x डिग्री है, x डिग्री की वैल्यू कितनी पुट करोगे, पाई x बाई 180। अब बताइए कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, एंगल चेंज हो रहा है। साइन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी पावर तो कितनी है 1 होने तो पावर का नहीं, फंक्शन, फंक्शन के बाद में किसका, एंगल का। साइन का बताइए कितना कॉस, जो भी एंगल कॉपी कर दीजिए। ये फंक्शन का हो गया, अब एंगल का करेंगे, अलग से करके बताया था पाई x बाई 180। उसका रिजल्ट अगर जो अगर आउटलेज आएगा वो कितना प्राप्त होगा, पाई बाई 180। तो पाई बाई 180 इसको मल्टीप्लाई में है, इसको कांस्टेंट को आगे लिख दीजिए, पाई बाई 180 cos पाई x 180। इतना भी सही है, और भी इसमें चेंजिंग करना चाहिए तो इसको वापस लिखना चाहिए तो हम डिग्री में भी लिख सकते हैं। इसको वापस डिग्री में लिखोगे तो कितना आएगा, x डिग्री। d बाई dx साइन x डिग्री है, उसका जो अवकलन करने पर जो रिजल्ट आउटपुट आ रहा है वो कितना, पाई बाई 180 cos x डिग्री। आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1 होने पर ये मेथड्स अलग अलग डिफरेंट एग्जांपल्स का यूज करते फिर ये समझने की कोशिश की है कि पहले फंक्शन का होता है और फिर किसका, एंगल का। अब पावर वाले इस पैटर्न पे चलते हैं, जैसे d बाई dx साइन स्क्वायर x आ गया। क्या ऐसी कंडीशन है तो पहले ऐसा अलग से आपको पहले स्टार्टिंग में ही अगर एक्सप्लेन कर दिया था कि इसका जो पैटर्न है यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को d बाई dx साइन x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब बात ये रही कि कौन से फॉर्मूले का यूज करें। टोटल पहले वाले जितने भी फॉर्मूले थे उसमें तो कहीं भी साइन स्क्वायर का हमारे पास में अवकलज ही नहीं था। कौन से फॉर्मूले से स्टार्टिंग करें तो बताइए, x वेरिएबल है तो साइन x भी क्या होगा, वेरिएबल। तो ये तो है वेरिएबल और ये क्या है, कांस्टेंट। तो सबसे पहले वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज होगा। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाला का फॉर्मूला कौन सा, x की पावर n। इसमें होता है क्या, पावर सामने जो भी बेस है वो लिखा जाएगा, पावर में से 1 क्या करोगे, माइनस। तो आप ही कर दीजिए, पावर सामने जो भी बेस है x का तो वहां पे x लिख रहे थे, यहाँ साइन x है तो कितना साइन x, और पावर में से क्या करोगे 1 माइनस। ये केवल और केवल किसका हुआ है, पावर का हुआ है। पावर का होने के बाद में किसका करेंगे, फंक्शन का। हमारे पास में फंक्शन की वर्किंग, फंक्शन मिलेगा तो वहां पे बेस में फंक्शन की वर्किंग कौन कर रहा है, साइन x। तो साइन x का कितना, cos
जो भी एंगल है वो सिमिलरिटी कितना x, पावर का हो गया, फंक्शन का हो गया। अब किसका करेंगे, एंगल का। एंगल की वर्किंग कौन कर रहा है, x, x का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, तो रिजल्ट कितना 2 sin x, 2 माइनस 1 हो जाएगा कितना cos x। ट्रिग्नोमेट्री आपकी 11th क्लास से पढ़ी होगी, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा फॉर्मूला sin 2x। ये जो पैटर्न चेंज करके इस प्रकार बताया, स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन में एक समझने के लिए ये लिखा है। डायरेक्टली व्यू से जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें होल स्क्वायर इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन sin 4x आ गया, तो बताइए पावर है, तो पहले इस पैटर्न में नहीं लिखे, अब डायरेक्टली कर सकते हैं। पावर आगे, पहले पावर का होगा, फिर अगर किसका होगा फंक्शन का, फंक्शन का होने के बाद में एंगल का। तो पावर सामने जो भी पावर का होगा वो कौन से फॉर्मूले से होगा, x की पावर n वाले से। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या है, कांस्टेंट पैटर्न है, तभी इसका यूज होगा। यहाँ पे भी सेम, अगर वेरिएबल है वो हमारा sin x है, कांस्टेंट क्या है 4, कांस्टेंट सामने आ गया। कांस्टेंट में से अगर उस n जो भी होगा उस n में से 1 माइनस 4 में से 1 कितना, अगर 3x, ये केवल किसका हो गया, पावर का। अब पावर पे आप समझने के लिए इस प्रकार हाथ रख लीजिए, पावर का हो गया। अब फंक्शन का, फंक्शन की वर्किंग कौन कर रहा है, sin x, तो sin का कितना cos, फंक्शन sin का cos हो गया। जो भी एंगल है, यहाँ पे x है तो x लिखा जाएगा, 2x है तो 2x लिखा, 3x + 5 है तो यहाँ पे कितना लिखोगे 3x + 5, यहाँ x है तो कितना x। ये पावर, ये फंक्शन, फंक्शन का होने के बाद में एंगल का x है, तो अगर x से x के रेशियो में कितना 1, तो d/dx sin पर 4, इसका रिजल्ट हो जाएगा 4 sin क्यूब x और कितना cos x। चलो और इसी पैटर्न के दूसरे भी एग्जांपल्स का यूज करते हैं। d/dx हम कौन से पैटर्न के भी स्टडी कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पावर हो, फंक्शन, और उसके बाद में अगर किसका किया जाएगा, एंगल का। सबसे पहले इसकी अगर बात करें tan 3 2x, तो सबसे पहले किसका करोगे, पावर का। पावर का होने के बाद फंक्शन कौन सा है, tan का अगर आपके पास में जब फंक्शन का हो जाएगा तो किसका करोगे, एंगल का। पावर का अगर कौन सी फॉर्मूले से, x की पावर n वाले से, तो पावर सामने, पावर में से 1 क्या करोगे माइनस, पावर सामने 3 में से 1 माइनस कितना 2, ये पावर का हो गया। अब किसका करोगे, फंक्शन का, tan का कितना sec स्क्वायर। जो भी अगर एंगल का जरूर ध्यान रखिए, tan का sec स्क्वायर हुआ है, जो भी एंगल है तो एंगल क्या लिखा जाएगा, sin 2x है तो कितना लिखोगे 2x। पावर ये फंक्शन का हो गया। अब किसका करोगे, एंगल का। हमारे एंगल की वर्किंग कौन कर रहा है, 2x, तो 2x से कितना हो जाएगा 2। इसको आगे लिखोगे 3 और 2 मल्टीप्लाई होगी कितना 6, tan स्क्वायर 2x और sec स्क्वायर 2x। अब एक कॉम्बिनेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x वाले का हमने देखा था, e की पावर 2x आने पर किस प्रकार किया जाता है, e की पावर 3x + 5 आ गया तो किस प्रकार आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे। अब एक्सपोनेंशियल का जो रिलेशन है वो अगर ट्रिग्नोमेट्री के साथ में अगर अटैच कर दें, अटैच करें तो किस प्रकार, आप ये d/dx e की पावर 10 3x, इसका रिजल्ट बताइए कितना होगा। तो अभी हमने देख रखा है e की पावर में जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल जरूर नहीं कि x हो 2x, कितना भी हो सकता है वेरिएबल। अभी बताया था x वेरिएबल तो अगर 10 जो भी ये फंक्शन होगा ये भी किसकी वर्किंग करेगा, वेरिएबल की, चर की वर्किंग कर रहा है। सेम लिखोगे ये e की पावर वाले का 10 3x, e की पावर x e की पावर x होता है, ये सेम हो गया। उसके बाद में किसका किया जाता है, पावर का। अब आप यहाँ पे हाथ रख लीजिए। अब पावर का अगर जैसे ही डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर पैटर्न कौन सा आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक का। ट्रिग्नोमेट्रिक के 2 पैटर्न्स ये भी है,
कि फंक्शन एंगल वाला भी है, पावर फंक्शन एंगल वाला भी, कौन सा यूज करें। तो फंक्शन की पावर कुछ नहीं तो कितनी 1 होने पर पावर का नहीं होगा, पहले फंक्शन के होने के बाद में डायरेक्टली किसका हो जाएगा, एंगल का। इसका मतलब इस पैटर्न का इक्वेशन है। तो बताइए पावर का नहीं होगा तो फंक्शन का टेन का कितना, sec स्क्वायर 3x, फंक्शन का हो रहा है, फंक्शन का होने के बाद में एंगल का करेंगे तो अगर 3x का कितना हो जाएगा 3, तो कांस्टेंट आगे लिख लीजिए, रिजल्ट कितना अगर 3 e की पावर 10 3x और sec स्क्वायर कितना 3x। इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उनका अगर जो कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग, या अभी बताया था ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का क्वेश्चन sin x डिग्री, तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जिनका डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूले नहीं होंगे, फॉर्मूलों का यूज करके इनका क्या फाइंड किया जाता है, डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट जो पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे, लघुगणकीय जो फलन होंगे उन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कौन से पैटर्न का यूज किया जाएगा, d/dx log x, इसका रिजल्ट कितना 1/x। या कंडीशंस भी रहती है कि जो भी x है अगर आपका उस x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0। x क्या है, वेरिएबल। वैसे यहाँ जरूरी कि x की जगह sin x भी आ सकता है, cos x भी आ सकता है, अदर भी आपके पास में फंक्शंस गिवन हो सकते हैं। d/dx log e sin x आ गया। इसमें भी एक रूल्स होता है, एक्सपोनेंशियल में e की पावर x है तो वो सेम लिखा जाता है, तो वही सिस्टम यहाँ पे log है, तो log वाले का करने के लिए अगर 1/ जो भी log के साथ में जो फंक्शन गिवन है उस पहले अगर उस फंक्शन को अपॉन में लिखोगे, लिखने के बाद में इस x का जो भी log के अटैच में जो वेरिएबल उसका भी x के रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। क्या बताइए log का करोगे, अब की बात ध्यान रखना, वेरिएबल इसमें x है, इसमें वेरिएबल की वर्किंग कौन कर रहा है, sin x। log वाला है तो 1/ जो भी वेरिएबल x है तो x लिखा है, sin x है तो कितना लिखोगे sin x। ये log का अगर हो गया, log का होने के साथ में log के साथ में जो फंक्शन है उसका किया जाएगा। तो उस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन को देखते ही पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री वाला आ गया। ट्रिग्नोमेट्री के 2 वेराइटीज बताई थी कि फंक्शन एंगल वाला करोगे या पावर फंक्शन एंगल वाला। पावर तो कितनी है 1, तो डायरेक्टली फंक्शन का होने के बाद में एंगल, या साइन का अगर कितना cos, जो भी एंगल सेम लिखा जाता है, फंक्शन का हो गया तो फंक्शन एंगल का बोलो कितना 1, तो रिजल्ट cos अपॉन साइन कितना cot x। क्या d/dx log cos x है, इसका रिजल्ट इसी के अकॉर्डिंग फास्टली एक समझने के लिए मैं स्लो फॉर्म में बता रहा हूं। अब फास्ट एक बार अगर इसकी प्रैक्टिस हो गई फटाफट फाइंड कर सकते हैं। log का कितना 1/cos x, cos का कितना माइनस का sin x होता है, फिर x का कितना 1 मल्टीप्लाई और कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपके रिजल्ट cos अपॉन sin कितना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो भी sin अपॉन cos है उसका रिजल्ट कितना 10x। क्या इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग log 1 प्लस sin x आ गया, तो अब तो बच्चों आराम से इजी वे में हम बता सकते हैं, इजी पैटर्न का फॉलो करते हुए log है तो रिजल्ट बोलिए कितना 1/1 प्लस sin x, ये log का हो गया। अब log के साथ में जो भी अटैच में उसका कर दीजिए, तो 1 है 1 का तो कितना 0, फिर प्लस sin का कितना cos x, तो रिजल्ट अगर cos x अगर किससे मल्टीप्लाई, ये 0 इसमें ऐड होगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, cos x 1 से अगर मल्टीप्लाई तो रिजल्ट हो जाएगा अगर cos x अपॉन 1 प्लस sin x। इसी पैटर्न से हम जो भी लघुगणक की जो फलन है उनका हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अवकलज। d/dx log sec x प्लस 10x, ये फंक्शंस आपको प्रोवाइड करवा रहा है। क्या इस फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो
sec x वेरिएबल है, tan x वेरिएबल, टू वेरिएबल्स का अगर सम करोगे तो भी क्या आएगा, वेरिएबल। इसमें ये वेरिएबल की वर्किंग कर रहा है और ये log है, ये बेस कुछ नहीं है, तो ये बेस नहीं समझ आता है, तो log का जैसे करोगे तो 1 बाई जो भी वेरिएबल है 1 के अपॉन में लिखना है, कितना लिखूं, sec x प्लस tan x। ये केवल किसका हुआ है, log का। log का होने के साथ में log के साथ में जो फंक्शन है उसका अगर क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव, तो log पे आप हाथ रख लीजिए, sec x प्लस tan x का फाइंड करोगे। sec x का फॉर्मूला है हमारे पास में, sec x से कितना, sec x tan x प्लस tan का कितना, sec स्क्वायर x, तो log sec x प्लस tan x का ये बोलो क्या आ गया, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आ गया, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी हार्ड वर्किंग की है। लेकिन इसको जितना हो सके उस आंसर को हमारे को कैंसिल आउट हो रहा है तो कोई टर्म्स को कैंसिल आउट करना है, और उसके बाद में जितना आंसर शॉर्ट हो उसको शॉर्ट बना के लिखना है। क्या इस टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, 1 बाई sec x प्लस tan x, तो रिजल्ट आ जाएगा, अगर sec x तो क्या आ गया, कॉमन, tan x प्लस sec x, रिजल्ट ये और ये टर्म सेम ये बोलो क्या हो गया, कैंसिल, तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, sec x। हमने अभी तक पहले इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो भी फंक्शन थे उनके हमने डेरिवेटिव, उनको हम सूत्र भी, फॉर्मूले भी कह सकते हैं, वो फॉर्मूले लिखे। उन फॉर्मूलों का हम अगर यूजेज स्टार्ट किया तो पहले अगर x की पावर n वाला जो भी फॉर्मूला है उस बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे उनकी स्टडी की। उसके बाद में हमने e की पावर x एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन की स्टडी की। उसके बाद में हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, टू वेराइटी बताई थी ट्रिग्नोमेट्री में, उनकी स्टडी करने के बाद में लघुगणक के जो फलन है, लोगरिथम जो भी फंक्शंस है उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। अब जो भी log वाले क्वेश्चंस है उनके डेरिवेटिव फाइंड करोगे, कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे जटिल रूप में दिए हुए रहेंगे, तो पहले उनको अगर फॉर्मूलों का यूज करके उसको पहले शॉर्ट टर्म्स में लिखेंगे। शॉर्ट टर्म्स में अगर कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन तो फिर उसके बाद में हम क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव। लेकिन उनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने 11th में फॉर्मूले पढ़े होंगे, जब log में टू फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में या टू नंबर्स या डिजिट कह सकते हैं मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, कोई भी नंबर उसकी पावर में ऐसी कंडीशंस दे रखी है, इसका जो रिजल्ट मल्टीप्लाई में है तो ये वो रिजल्ट किस में लिखा जाएगा, प्लस में। यही कंडीशन अगर आपका डिवाइड में है, log m माइनस log n, log में जो पावर है पावर कहाँ जाती है, सामने, तो इसका रिजल्ट अगर n log m, पावर सामने और फिर log जो बेस से सेम लिखा जाएगा, नंबर वहाँ उसी पोजीशन में अगर m मतलब रिजल्ट कितना n। log में बेस और ये अगर नंबर ये सेम होता तो उसका रिजल्ट कितना होगा, 1। बेस में a है कोई भी कांस्टेंट, फिर उसके पावर में log यही सेम बेस है, ये यहाँ पे इस log का बेस और यहाँ पे वेरिएबल हो तो इसका आउटपुट ये वेरिएबल होगा, इसका रिजल्ट बोलो कितना होगा, x। यहाँ sin x होता तो रिजल्ट कितना आता है इसका, sin x। ये जैसे आपने अवकलन के फॉर्मूले याद किए हैं वैसे ये log के आपको फॉर्मूले याद होंगे, बगैर फॉर्मूलों के कोई भी दवा नहीं है, क्योंकि अवकलन और समाकलन कैलकुलेशन की ऐसे टॉपिक्स है जो केवल फॉर्मूले बेस्ड है। आप एप्लीकेशंस उनकी बाद में स्टडी करेंगे,
पहले उनकी जितनी भी क्वेश्चन है उनको कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो अगर मोस्टली 3